जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सिर्फ एक शेयर के बारे में। यहाँ पर बात होने वाली है। इस शेयर को खरीदने के समय बहुत सारे लोग डरते थे। AWL की बात करें, अदानी बिल्मर इस कंपनी का नाम जाना जाता था पहले। इस समय AWL अग्री बिजनेस के नाम से कंपनी जानी जाती है। इस शेयर को ना खरीदने का कारण या फिर डरते जो थे लोग कि इस शेयर को खरीदते समय डर क्यों लगता था। आपको मालूम है कि पहले से अगर पता चल जाए कि प्रमोटर माल बेचेगा तो आप डरेंगे, उस शेयर के अंदर एंट्री नहीं लेंगे। लेकिन अगर आपको मालूम हो जाए कि सारा माल प्रमोटर ने बेच दिया, प्रमोटर का मतलब ये नहीं कि सारा प्रमोटर जितने भी हैं, नहीं। एक प्रमोटर था अदानी इस कंपनी के अंदर, जो अच्छी खासी होल्डिंग लेकर बैठा हुआ था। सारा स्टेक इस समय बेच चुका है। आज फाइनल सारा स्टेक जो लगभग 7% का और बचा था, वो स्टेक भी बेचकर यहाँ पर अब फुल एंड फाइनल खत्म कहानी। अब डर बिल्कुल खत्म हो गया। अब इस कंपनी के अंदर बिल्कुल भी किसी को कोई डर नहीं है कि सडनली कोई बेचने वाला है। अब यहाँ पर कंपनी अब आगे अपना काम करेगी। देखते हैं आगे क्या होता है जी। क्या ये भागने वाला है, गिरने वाला? देखिए, उसके बारे में जानकारी नहीं कि गिरेगा भागेगा क्या है। हाँ, 50 इसने ऑल टाइम जो हाई बनाया था 800 रुपये का बनाया था। अभी 52 वीक हाई की अगर बात करते हैं इस शेयर के, तो 337 रुपये का है। और इस समय शेयर चला है 271 रुपये के आसपास। ठीक है, 5 साल का भी चार्ट पैटर्न आप देखेंगे तो देख लीजिए, यहाँ पर ज़बरदस्त इस शेयर के अंदर तेज़ी बनी थी नीचे की साइड में IPO के समय। उसके बाद ज़बरदस्त तेज़ी 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 करते करते ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसने 800 रुपये का भाव ऊपर की साइड में दिखाया था। देखिए, भाव तो ज़्यादा ही बड़ा है। 809 रुपये का यहाँ पर देख सकते हैं। 22 सितंबर को देख सकते हैं, 23 सितंबर को 2022 के अंदर। उसके बाद से लगातार गिरावट इस शेयर के अंदर है। अब नीचे की गिरने के बाद ये बिल्कुल फ्लैट सा हो गया, ज़्यादा नीचे गिर भी नहीं रहा, एक जगह रुक गया। यहाँ से गिरावट हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती है? गिरावट है, भूल जाइए। लेकिन हाँ, जो बड़ा रीजन था गिरावट का, वो शायद यहाँ से अब इस समय खत्म हो चुका है। अब यहाँ पर बात करते हैं मार्केट कैप की, तो देखिए 35,000 करोड़ का मार्केट कैप है। ऐसा तो नहीं कि 1-2 लाख करोड़ की कंपनी है, नहीं। 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप फिलहाल इसका भी नहीं है, 35,000 करोड़ का मार्केट कैप है। तो 2 चीज़ यहाँ पर मिल गई आपको, क्या कि मार्केट कैप ठीक है, दूसरा कंपनी के अंदर अच्छी खासी गिरावट है। अब थर्ड रीजन जो सबसे, देखिए वो थर्ड रीजन ही सबसे पहला वाला रीजन है कि खरीदना है हमें किसी शेयर को, तो हमें देखना पड़ेगा उसका काम, उस कंपनी का काम क्या है। तो सबसे पहले तो न्यूज़ ही यहाँ पर हम देख लेते हैं ये, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए। चलिए, तो दोस्तों गूगल पे आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पर अदानी ग्रुप यहाँ पर एग्जिट कर चुका है। यहाँ पर देखिए अदानी ग्रुप एग्जिट, अदानी ग्रुप हैज़ फुल्ली एग्जिटेड। यहाँ पर देखेंगे स्टेक इन अदानी बिल्मर एग्री बिजनेसेस। ठीक है, दिस ट्रांजैक्शन यहाँ पर देखेंगे जो यहाँ पर हुआ है, ये अकॉर्डिंगली देखिए लॉन्ग धीरे धीरे हुआ है। कुल मिला के, ओवरऑल मिला के अगर देखते हैं, ऐसा नहीं कि एकदम सडनली ही सारा माल बेचा गया है, धीरे धीरे करके बेचा गया है। अभी इस कंपनी के अंदर जो बड़ा प्रमोटर, नाम सुन लीजिए उसका, बिल्मर इंटरनेशनल, जो बड़ा प्रमोटर हो गया, 57% की हिस्सेदारी उसकी हो गई है। बहुत अच्छी बात यहाँ पर देखने को मिल रही है। चलिए एक नज़र हम डालते हैं इस कंपनी के काम पर और इस कंपनी के फंडामेंटल। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं, 1 साल पहले देख लीजिएगा, सितंबर क्वार्टर 14,460 करोड़ का रेवेन्यू आता था। उसके बाद 16,800 करोड़, आफ्टर दैट 18,200 करोड़, उसके बाद 17,059, उसके बाद 17,605 करोड़। कहेंगे आप 18,000 करोड़ का, उससे पहले कहेंगे 16,000 करोड़ का। लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छा खासा जंप यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हाँ, एक क्वार्टर, मार्च वाले क्वार्टर से परफॉर्मेंस कोई खास नहीं है। पिछले क्वार्टर की भी अपेक्षा देखें तो उतना ज़्यादा परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, लेकिन बढ़ोतरी देखने को मिली है। सबसे बढ़िया बात यह है, कमाल की बात यह है कि इस शेयर के अंदर पिछला ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो 458 करोड़ 366 करोड़ का था, अब बढ़कर 688 करोड़ का हुआ है। दम ये कि 3-2% का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंट, वो 4% तक पहुंच चुका है। तो 4 से थोड़ा सा ज़्यादा रहता तो अच्छी बात थी, लेकिन अब 4 ही दिखा रही है कंपनी, कोई बात नहीं है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पर पिछले 1 साल पहले 792 करोड़ का था। कितना? 792 करोड़ का।
1 साल पहले नहीं बोलेंगे, 1 साल पहले तो आप यहाँ पे देखेंगे 615 करोड़ का है, उसके बाद 792 करोड़ था, ठीक है। तो अभी देखेंगे कितना 688 करोड़, लेकिन जब ये 792 करोड़ था तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सेल्स कितनी हुई थी 16,800 करोड़ की। तो ओवरऑल मिलाकर अगर हम यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं तो जो गिरावट थी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज के अंदर, वो थोड़ी यहाँ पर तरक्की देखने को मिल रही है। नेट प्रॉफिट है यहाँ पर आप देख सकते हैं 191 करोड़ 238, अभी कितना हो गया 245 करोड़। 1 साल पहले अगर हम देखेंगे 311 करोड़ का है, उसके बाद 411 करोड़ का है, ठीक है। तो अगर नेट प्रॉफिट वाइज यहाँ पर देखें तो कोई ख़ास यहाँ पर तरक्की नहीं है नेट प्रॉफिट वाइज अगर देखेंगे, लेकिन प्रॉफिट बिफोर टैक्स के अकॉर्डिंग देखें तब भी कोई ख़ास यहाँ पर परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिल रही है, क्योंकि कंपनी अपना कर्ज और साथ ही यहाँ पर अगर बात करते हैं, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज़ आपको देखने को मिलेगा, जो अभी की परफॉर्मेंस है वो डिप होने का कारण क्या है, वह अदर इनकम से 79 करोड़ का नुकसान देखने को मिला। अगर ये जुड़ जाता है 79 करोड़ इसके अंदर नेट प्रॉफिट के अंदर, तो देखिए परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी हो सकती थी, यानी कि 300 को पार कर सकती थी। तो परफॉर्मेंस हम बोलेंगे ठीक है, परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं, क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट काफ़ी अच्छा है, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे कमाल की बात क्या है, इस शेयर के अंदर आप देखेंगे कि एफआईज और डीआईज की होल्डिंग सडनली बढ़ी है। अब बढ़ेगी क्योंकि बड़ा प्लेयर अगर माल बेचता है तो यहाँ पर कोई ना कोई तो खरीदेगा। एफआईज देखिए 14% है, डीआईज कितने हैं 8% है, और दोनों की ही होल्डिंग बड़ी ही कम थी। डीआईज तो मान के चले कि 1% भी पूरे नहीं थे और एफआईज 1.5% थे। तो आज की डेट में आप देख सकते हैं कि दोनों की होल्डिंग ज़बरदस्त है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आपको खरीदना है बेचना है, वो आप अपना डिसाइड कीजिए। मेरा काम है आपको नॉलेज को डिलीवर करना कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। चलिए दोस्तों, अगर बात करते हैं अदानी बिल्मर की, यानी कि AWL अग्री बिजनेस लिमिटेड की, तो सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि कंपनी काम क्या करती है। FMCG सेक्टर के अंदर कंपनी काम करती है। एडिबल ऑयल का नाम आपने जरूर सुना होगा। एडिबल ऑयल में बहुत सारे ऑयल आते हैं, जैसे कि सनफ्लावर ऑयल की बात करें, ग्राउंड नट ऑयल की बात करें, मस्टर्ड ऑयल की अगर बात करते हैं, साथ में अगर हम बात करें राइस ब्रान ऑयल की, सोयाबीन ऑयल, ये टोटल मिला के कॉटन सीड ऑयल, ये सारे क्या हैं, एडिबल ऑयल हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं। फॉर्च्यून एंड किंग्स के नाम से इसके अलग अलग ब्रांड यानी कि जो तेल हैं ये बेचे जाते हैं, लोग इनका इस्तेमाल करते हैं। अब इंडस्ट्री एसेंशियल्स जो है प्रोडक्ट बनाते हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इंडस्ट्री के अंदर भी इस्तेमाल की जाती हैं, जैसे कि बात करें ओलियो केमिकल्स इंक्लूडिंग स्ट्रिक एसिड, सोप नूडल्स, इसके अलावा पाल्मेटिक एसिड, ओलिक एसिड, ग्लिसरीन, ठीक है। ये सारी चीज़ें बनाने में इस्तेमाल की जाते हैं, साबुन बनाने में, डिटर्जेंट बनाने में, कॉस्मेटिक, पॉलीमर अंडर द ब्रांड अलाइफ के नाम से जाना जाता है। फूड एंड FMCG सेक्टर भी इस कंपनी का शानदार है, जिसमें कंपनी वीट फ्लोर यानी कि आटा बेचती है, गेहूं का, चावल, बेसन, बात करें दालें बेचती है, पल्सेस, शुगर, अंडर द ब्रांड नेम फॉर्च्यून एंड कोहिनूर के नाम से। इसके अलावा बासमती राइस की अगर बात करें, अलग अलग रीजन के अंदर बेचा जाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करते हैं मार्केट पोजीशन की, ठीक है, तो मार्केट पोजीशन में एडिबल ऑयल में नंबर 1 है, ये 19% का मार्केट शेयर है। इसके अलावा कैस्टोर एक्सपोर्ट्स में नंबर 1 है, 27% का मार्केट शेयर है। ओलियो केमिकल में 2 आते हैं, नंबर 1 है, 34% का मार्केट शेयर है स्टेरिक एसिड के अंदर, और ग्लिसरीन में 18% का मार्केट शेयर है। आटे के अंदर अगर देखें तो नंबर 2 पर है, 5.6% का मार्केट शेयर है। बासमती राइस की बात करें तो नंबर 3 पर है। नंबर 3 के साथ साथ अगर देखते हैं तो 7.7% का मार्केट शेयर है। इसके अलावा देखें FMCG प्लेयर में टोटल देखें तो टॉप 10 के अंदर कंपनी आती है, बहुत अच्छी बात। सोया नगेट्स की बात करें नंबर 2 पर आती है।
अब इसका देख लेते हैं ज्योग्राफिकल स्प्लिट। डोमेस्टिक मार्केट से 88% का रेवेन्यू निकल कर आता है। देखिए, एडिबल ऑयल के बिना आप रह सकते हैं क्या? जवाब बताइए, आप रह सकते हैं? कुछ ऐसा चीज़ है क्या इसके अंदर जो जी एडिबल ऑयल के अंदर तो और भी बहुत सारी कंपनियां। मैं पूछ रहा हूँ कि जितनी भी कंपनियां हैं, डिमांड तो हर घर में है ना। अब हर घर खेती तो करता नहीं है कि घर पे ये सारे प्रोडक्ट खेती वाले हैं, जो खेती करने वाले हैं उनके घर पे तो होंगे सारे प्रोडक्ट के। खेती करने वाले के क्या दाल वगैरह सारी चीज़ें भी बना के तैयार करता है क्या? ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक्सपोर्ट 12% का एक्सपोर्ट भी करती है कंपनी, ठीक है। कंपनी का काम में कोई कमी नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की बात करें, कंपनी की 23 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है कंपनी की, और लगभग 47 थर्ड पार्टी से काम निकालती है कंपनी। कंपनी में कोई भी कमी नज़र नहीं आ रही, बस भाग नहीं रहा है जी। जब ऐसा केस हो जहाँ पर कंपनी बढ़िया हो, भाग नहीं रहा हो, क्या हम इंतज़ार कर सकते हैं या एसआईपी कर सकते हैं? देखिए, वो आपका काम है। एसआईपी करना सबसे बेस्ट सॉल्यूशन रहता है किसी भी कंपनी में। जब पैसा फर्स्ट टाइम लगा रहे हैं आप, पहले ही डिसाइड करो कि इस कंपनी में इतना ही पैसा लगाना है और टुकड़ों टुकड़ों में लगाना है और गिरावट पे लगाना है और गिरावट चाहिए। ये आता है तो आप जीत जाओगे, नहीं तो उठा के मार्केट इतनी दूर फेंकेगा, वापस लौट के आना बड़ा भारी पड़ेगा।